हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं आसना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चलती रहे। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी वीडियो आई है पिछली बायोलॉजी की। आपकी जो पेट है आपका, जिसमें साइंस में आपका जो बायोलॉजी पोर्शन है वो मेरा है। और मेरी 3 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं आप उसमें। और हमने आपका जो क्लासिफिकेशन से शुरू किया है हमारा, और हमने सभी आपका जो क्लासिफिकेशन है वो हमने खत्म कर लिया है। हमने आपका इन्वर्टिब्रेट पढ़ाया था आपका। आज हम बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। आज हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कल पूरा बता दिया था, आपके जो भी आपके जो कॉर्डेटा में आपके पसीज थे, एम्फीबियन थे, रेप्टाइल्स वगैरह आपके सब थे। आप पिछली वीडियो देखिए जाके, फिर आपको ये बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपको आज कॉर्डेटा का जो आपका क्लासिफिकेशन है वो हम एक आपका फ्लो चार्ट में जानेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कौन से क्लास हैं आपके, या फिर क्या किसमें एग्जाम्पल है, पूछ सकते हैं आपका। और फिर हम बात करेंगे आगे कुछ और। तो आज हम बढ़ेंगे आपका जो कॉर्डेटा होता है हमारा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की हमने आपके जो वो थे स्पेशल कैरेक्टर वो भी जान लिए थे हमने, कॉर्डेटा। तो ठीक है, आपको पता है ये आपका क्या है, एक फाइलम है आपका ये कॉर्डेटा। और मैं अगर बात करूं, इसे आपका बांटा गया है 2 ग्रुप में, बांटा गया है आपका। किसमें? 2 ग्रुप में बांटा गया है आपका। और किसके बेस पे बांटा गया है? आपका जो खोपड़ी होती है, क्रेनियम से बोलते हो आप, क्रेनियम। क्रेनियम बराबर होता है आपका खोपड़ी, स्कल। उसके हिसाब से आपका बांटा गया है 2 ग्रुप में। आपके फर्स्ट होता है आपका ए क्रेनिएटा। आपका क्या होता है? ए क्रेनिएटा। ठीक है, इसे हिंदी में यही लिखेंगे हम, ए क्रेनिएटा। और क्या रहता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट, क्रेनिएटा का मतलब होता है क्रेनियम। क्रेनियम बराबर आपका खोपड़ी, इसमें एब्सेंट रहेगी। और एक आपका ग्रुप है आपका क्रेनिएटा, यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें जो स्कल होगी वो आपकी प्रेजेंट रहेगी, क्रेनिएटा। ये इंग्लिश में, हिंदी में यही है आपका। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे ही लिखेंगे आपका। ये होगा आपका एक क्रेनिएटा, और ये आपका हो गया क्रेनिएटा। और किसके आधार पे? जो आपका क्रेनियम है उसके आधार पे ये आपके ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपका जो एक क्रेनिएटा है आपको, इसमें मैं आपका बता दूं, इसमें आपके फाइलम, सब फाइलम डिवाइड किए गए हैं, जिन्हें आप प्रोटोकॉर्डेटा से भी नाम के जानते हो। आपके ये आपके कॉर्डेटा तो नहीं कहेंगे इन्हें, आप वेल डेवलप नहीं कहेंगे। मैंने आपको बताया था, प्रोटोकॉर्डेटा के कुछ लक्षण बताए थे। तो ये उसी के आधार पे इनका, ये आपके 3 सब फाइलम में बांटे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो आपके होते हैं प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा। एक होते हैं आपके हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, एक मिनट एक मिनट, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और एक होता है आपका यूरोकॉर्डेटा। क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा। ये आपके होते हैं यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, अगर हम प्रोटोकॉर्डेटा की बात करेंगे, आपके जो हेडमैनिया हो, आपका जो हेमिकॉर्डेटा हो गया, यूरोकॉर्डेटा हो गया आपका। तो ये अगर उदाहरण आपको पता होना चाहिए, उदाहरण अगर पूछा जाता है आपका प्रोटोकॉर्डेटा का कौन सा उदाहरण होता है, तो आप इसमें लिखेंगे जो आपका होता है हर्डमानिया, जो होता है आपका वो प्रोटोकॉर्डेटा का ही एग्जाम्पल है। हर्डमानिया जिसे बोलते हो आप, हर्डमानिया। ठीक है, और अगर हेमिकॉर्डेटा में पढ़ेंगे तो आपको मैं बता दूं, हेमिकॉर्डेटा में जो होता है आपका बेलेनोग्लॉसस, जो आपका है, ये सारे आपके समुद्री एनिमल होते हैं। बेलेनोग्लॉसस आपका, ये आपका किसमें आएगा? हेमिकॉर्डेटा जो होता है उसमें आएगा, बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपका जो एम्फीऑक्सस होता है वो आपका इसी में हो जाएगा, एम्फीऑक्सस। ठीक है, इसे आप ऐसे लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में एम्फीऑक्सिस। तो ये आपका मैंने बात की, आपके जो एक क्रेनिएटा होता है उसके बारे में हमने आपको बात किया। अब हम जानेंगे ये आपका, सिर्फ आप इसकी सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उठाएंगे आपका जो क्रेनिएटा होता है उसको डायरेक्ट उठाएंगे, क्योंकि उसमें आपका ज्यादा क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये आपका इसमें दिया गया है, एक क्रेनिएटा वाले में आपको 3 सब फाइलम दिए गए हमारे। और जो रहे आपके, फर्स्ट हो गया आपका प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा आपका हेमिकॉर्डेटा, और तीसरा आपका यूरोकॉर्डेटा। तो ये सब हो गए आपके कैसे, ये हो गए आपके, एक मिनट रुकिए आप, एक मिनट रुकिए आप।
थोड़ा सा आप रुकिए। प्रोटोकॉर्डेटा तो ये तीनों ही को कहा जाता है प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए आप। और जो हमारा सबसे शुरू होगा वो हमारा होगा आपका जो होता है, एक होता है आपका हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। एक होता है आपका यूरोकॉर्डेटा और एक होता है आपका सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो ये है आपका हेमिकॉर्डेटा जो होता है, उसमें आपका होता है बैलेनोग्लॉसस। और आपका जो यूरोकॉर्डेटा होता है उसमें होता है आपका जो होता है हमारा हर्डमानिया जो होता है, वो आपका किसमें होता है, वो आपका होता है इसमें। ये आपके उदाहरण हैं। हर्डमानिया ऐसे लिखोगे आप हिंदी में भी, ये इसी का नाम यही है हिंदी में। ये आपके पहले के प्रोटोकॉर्डेटा हैं, ये आपका बैलेनोग्लॉसस। और ये आपका रहा हमारा जो सिफेलोकॉर्डेटा होता है, वो होता है आपका एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस, ठीक है। इसे आप क्या लिखेंगे, एम्फीऑक्सिस। ये हिंदी में यही रहेगा आपका एम्फी, एक सेकेंड, ऑक्सिस। तो ये बात होगी आपकी, आपके एग्जाम्पल हैं हमारे, ये चीज होगी हमारी, ठीक है। ये आपका एक क्रेनिएटा जो होता है उसके बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्रेनिएटा होता है वो, ठीक है ना। किसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया हेमिकॉर्डेटा, ये हो गया यूरोकॉर्डेटा और ये हो गया आपका सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में आपका क्या है, एम्फीऑक्सिस होता है। हेमिकॉर्डेटा में आपका क्या है, बैलेनोग्लॉसस है। और यूरोकॉर्डेटा में आपका क्या होता है, हर्डमानिया जो होता है वो आपका ये है। अब हम बात करेंगे, अब हम इसे उठाएंगे इसको बीच में, फिर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। आप इसकी जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। वो मैंने प्रोटोकॉर्डेटा भी इसी में ऐड कर दिया था, जबकि प्रोटोकॉर्डा इन तीनों को ही आपका जो होते हैं ये प्रोटोकॉर्डेटा में ही आते हैं आपके, ठीक है। तो वो आप, अब हम बात करेंगे आपका जो क्रेनिएटा होता है उसे अब उठाएंगे हम, ठीक है ना। अब जो होता है आपका क्या है, आपका ये तो ग्रुप हो गया। अब इसमें ही रहेगा आपका क्या था, ये था आपका क्रेनिएटा। ये क्या है आपका क्रेनिएटा, ठीक है। इसे हिंदी में यही लिखेंगे। फिर ये आपका जाएगा, वो आपका सब फाइलम था, ठीक है। ये भी आपका क्या जाएगा, ये भी आपका सब फाइलम में जाएगा, क्या, जो आपका होता है वर्टिब्रेटा जो होता है, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की किया। अब हम यहाँ पे छोटा सा लिखेंगे इसे। तो ये रहेगा आपका वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा का मतलब आपको पता होता है कौन से आपके जंतु, कशेरुक जो वाले जंतु होते हैं, कशेरुक जो एनिमल होते हैं वो आपके वर्टिब्रेटा कहलाते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेटा को आपके जॉ के आधार पे यानी कि जबड़ों के आधार पे आपके दो आपके जो होते हैं डिवीजन, उनमें बांटा गया है, या दो सब क्लास आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। और किसके आधार पर, जॉ के आधार पर, यानी कि जो जबड़ा होता है जबड़ों के आधार पे, जॉज के आधार पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपका एग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथोस्टोमेटा, ये हिंदी में यही रहेगा स्टोमेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट, ग्लैंथो मतलब का होता है आपका जो जबड़ा होता है। इसमें आपके वो आएंगे जिनमें क्या होता है, जिनमें आपका जबड़ा नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका एक ही आएगा, आपका ग्रुप होगा, वो होगा आपका साइक्लोस्टोमेटा। क्या होगा आपका, साइक्लोस्टोमेटा। क्या होगा आपका, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। और इसमें अगर मैं उदाहरण देना चाहूं आपको, तो जो पेट्रोमाइजोन होता है आपका, वो इसी का उदाहरण है। पेट्रोमाइजोन वो आपका क्या होता है, वो एग्नेथोस्टोमेटा का ही आपका उदाहरण रहता है। तो ये तो बात होगी एग्नेथोस्टोमेटा की। अब हम बात करेंगे जो आपका रहता है हमारा, इसमें क्या होगा, इसमें ग्नेथोस्टोमेटा आ जाएगा, ग्नेथोस्टोमेटा। ये होता है आपका जबड़ा वाला, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, जबड़ा प्रेजेंट रहेगा। तो इसको अगर हम बात करें, इसको आपका क्लासिफाई किया गया है आपके दो और आपके क्लासेस में बांटा गया है, ठीक है। सब क्लासेस में और बांटा गया है आपका। ये भी आपका क्या जाएगा, वो आपका सब क्लास है आपका, ये भी आपका सब क्लास, ठीक है। ये आपके दो में जाएगा। एक होता है आपका पिसीज, आपको पता है जो मछलियां होती हैं उनमें जौ पाया जाता है। और एक होता है आपका टेट्रोपोडा,
ध्यान रखिएगा आपका, एक क्या होता है टेट्रोपोडा और एक होता है पिसीज। पिसीज का मतलब आपको पता है जो मत्स्य होता है, मछली जो होती है वो आपके किस क्लास में आती हैं, जो आपका होता है पिसीज जो होती हैं उसमें। और टेट्रापोडा आपको पता है, टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है, टेट्रापोडा। पोडा शब्द आपको कहीं भी दिखे, टेट्रा का मतलब आपको पता है चार, और पोडा का मतलब होता है, पोडा मतलब होता है पैर, ठीक है, लेग्स, यानी कि जिन्हें आर्म बोल सकते हो आप, यानी कि चार पैरों वाले, ठीक है। तो ये आपका होता है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा मत्स्य पिसीज की अगर हम बात करेंगे, ये यहां तक हो गया आपका। अब हम इन लोगों को उठाएंगे, यानी कि जो पिसीज है आपका और जो टेट्रापोड है आपका, आप इनके नीचे ही लिख लीजिएगा, अगर आपको जगह दिख रही हो तो आप पिसीज के नीचे और टेट्रापोडा के नीचे हम लिखेंगे। तो ये बात होगी आपकी यहाँ तक की। अब हम बात करेंगे आपका जो पिसीज है और आपका जो टेट्रापोडा है वो, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ग्नैथोस्टोमेटा में आपका क्या है, ग्नैथोस्टोमेटा में आपके जो है ग्नैथोस्टोमेटा मेटा आपका, ठीक है। उसे किसमें बांटा गया है, आपके दो आपके सब क्लासेस जो हैं आपके, एक हो गया आपका पिसीज, जिसे आप क्या बोलते हो मत्स्य पालन या मत्स्य, ठीक है, मछलियां। और एक होता है आपका क्या होता है टेट्रोपोडा, टेट्रोपोडा, ठीक है, टेट्रापोडा। ये आपका क्या होता है टेट्रापोडा, ठीक है। यहाँ पे चार पैर वाले जो होंगे आपके। फिर ये क्या होगा पिसीज, ये आपके तीन और आपके जो सब, जो ये तो आपके सब क्लासेस हो गए, ठीक है। और ये आपके क्या रहेंगे, ये आपके क्लास रहेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया था पिसीज के कल हमने वो पढ़े थे स्पेशल कैरेक्टर, तो उसमें क्या था आपको बताया था मैंने, बोन्स और आपकी जो कार्टिलेज होती हैं उन दोनों की ही हड्डियों के बने हुए आपकी जो क्या होती है मछलियां पाई जाती हैं। तो उन्हें जो पिसीज का क्लासिफिकेशन है वो इन्हीं के आधार पे किया गया है आपका, ठीक है। एक जो होता है जिसमें बोन्स की आपके, और एक होता है आपका ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज क्लासिफिकेशन है। एक आपका होता है प्लेकोडर्माई, ये आपको याद नहीं करने हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए थोड़ा। और एक होता है आपका कॉन्ड्रिकथीज, आपका कॉन्ड्रिकथीज। नाम थोड़ी से टफ टफ हैं लेकिन हिंदी में भी आपके यही रहेंगे, ऑस्टिकथीज होंगे आपके, ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज आपके। और ये आपका ये क्या हो गया मैं आपको बता दूं, ये आपकी होती हैं जो बोन्स वाली जो फिशेस होती हैं, बोन्स फिशेस जो होती हैं वो आपकी किस में आती हैं, बोन्स फिश इसी में आती हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका, और होता है आपका प्लेकोडर्माई, इसमें भी आपकी फिश आती हैं। और इसमें क्या होता है कॉन्डिकुथीज का मतलब इसमें आपकी जो कार्टिलेजनस जो आपकी फिशेस होती हैं वो आती हैं, यानी कि इसमें आपकी क्या उनसे, इसमें आपकी बोन्स, बोन्स मतलब होता है आपकी अस्थि वाली। आपको पता है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ आपकी बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कार्टिलेजनस आपकी कॉन्डिकुथीज से आप कम वो कर सकते हो आपका कोरिलेट, कार्टिलेजनस से सी का आपका और कॉन्डिकुथीज का आपका। ऑस्टियो से आपको पता है बोन्स होता है, तो बोन से आपके बोनेफिसेस, और इसमें कार्टिलेजनस जो फिशेस होंगी आपकी वो आएंगी। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल में लिखना चाहूँ तो आपका जो शार्क रहता है वो, और बोनी फिशेस की अगर हम बात करें जो आपका रहता है लेबियो रोहिता, जो आपकी होती है रोहिता, रोहिता, ये आपकी मछली का नाम है। रोहू जो मछली है आपकी उसका ये आपका जूलॉजिकल नेम है आपका रोहू, जो फिश है आपकी उसी का नाम है रोहू, ठीक है। वो बोनी फिशेस होती है और ये आपकी कार्टिलेजन शार्क हो गया इसमें। अब हम बात करेंगे जो आपका टेट्रापोडा होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको भी बांटा गया है आपके 5 जो आपके क्लासेस हैं उनमें बांटा गया है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें आपके जैसे एम्फीबियन हो गया, एम्फीबियन आपको पता है ये क्या होते हैं उभयचर, उभयचर हो गए ये आपके, ठीक है। और क्या होते हैं आपके जो एवीज होते हैं आपके, ये पक्षी वर्ग होता है आपका, क्या होता है पक्षी वर्ग। कल हमने इन सबको पढ़ा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और क्या होता है आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं या रेप्टीलिया जो होते हैं आपके, क्या होते हैं सरीसृप, हमने इन सबको बताया था। आपका जो स्टडी ऑफ एबीज है क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ आपका जो रेप्टाइल्स है क्या कहलाता है, और आपका क्या है रेप्टाइल, और आपका मैमेलिया होती है, मैमेलिया आपकी, ठीक है। क्या होती हैं इनको क्या बोलते हो स्तनधारी।
5 क्लास की अगर हम बात करें तो आपको डायरेक्ट भी दिख जाएगा, पिसीज भी इसी में ले लेते हैं, लेकिन आपके जो इनमें क्लासिफिकेशन जो है हमारे वो कैसे हैं, आपके एम्फीबियन है, एवीज है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है आपका, और क्या है आपकी एवीज में आपको पता है बर्ड, आपकी जो बर्ड होंगी वो आपकी किस में आएंगे, बर्ड्स वगैरह। एम्फीबियन को आपको पता है फ्रॉग वगैरह जो होंगे आपके किस में आएंगे, इसमें। रेप्टाइल आपको पता है स्नैक, क्रोकोडाइल वगैरह, और मैमल्स में आपको पता है जो ह्यूमन है आपके काऊ वगैरह, रैट, ये सब किस में आएंगे, जो आपके मैमल्स होते हैं उसमें। हमने मैमल्स के भी आपके क्लासिफिकेशन में कल हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था आपका, उनमें स्पेशल जो भी आपके जो करेक्टर थे वो हमने बात की थी। तो ये आपकी मैंने आपको एक आपका जो क्या है फ्लो चार्ट में मैंने आपको समझा है आपका जो कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन था वो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको मैमल्स पढ़ाया था, उसमें एक क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो हम मैमल्स का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे आपका। अब हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मैमल्स का जो क्लासिफिकेशन है, आपको पता है मैमल्स क्या है आपका, मैमलिया आपका एक क्लास है आपका, ठीक है ना। क्या है आपका मैमलिया, आपका क्या है, आपका एक क्लास है आपका, ठीक है। तो जैसे कि आप पढ़ेंगे मैमलिया या मैमल्स भी से कहते हो आप, तो ये क्या होता है, स्तनधारी। आपको पता है इसका मेन जो कैरेक्टर होता है, ये क्या करते हैं, ये बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं आपकी, इसीलिए क्या होता है, ये मैमलिया होते हैं आपके, मैमल्स होते हैं, स्तनधारी में रखे गए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके जो मैमल्स हैं, उन्हें आपके 3 आपके जो ग्रुप हैं उनमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो आपके स्तनधारी थे, फिर आपके बीच वाले थोड़े, आपको पता है स्तनधारी में मैंने आपको बताया बेबी जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्तनधारी में आते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कुछ आपके जो मैमल्स हैं एक्सेप्शन है, तो क्या होता है उनमें आपके एग लेइंग वाले भी होते हैं, लेकिन वो मैमल्स में आते हैं। एक होता है आपका इमेच्योर बेबी देते हैं, फिर भी आपके वो किस में रखे जाते हैं, आपके जो मैमल्स होते हैं। तो हम वही तीनों जानेंगे आपके। तो ये क्या होगा, सबसे पहले जो होता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया जो होता है, थीरिया का मतलब ही होता है, थीरिया का मतलब होता है मैमल, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैमल्स, ठीक है। प्रोटोथीरिया हो गया, ये आपके क्लासिफिकेशन में इनका कोई हिंदी में नाम नहीं है, इनका क्लासिफिकेशन इंग्लिश में ही रहता है आपका। प्रोटोथीरिया हो गया, फिर आपका हो गया मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, और एक होता है आपका, क्या होता है आपका यूथीरिया, जो होता है हमारा यूथीरिया। यूथीरिया आपको हमने बताया था, याद हो तो। प्रोटोथीरिया, अगर प्रोटो अगर नाम जुड़ जाता है तो अब समझ जाइए, प्रोटो का मतलब ही होता है जो होता है प्रिमिटिव, यानी कि सबसे पहले जो आपके थे, या फिर जो अल्प विकसित होते हैं वो होते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है आपका अल्प विकसित, तो आप नाम से समझ सकते हो। और आपको पता है थीरिया मतलब मैमल्स होता है, यानी कि इसमें अल्प विकसित जो स्तनधारी होंगे वो आएंगे। मेटाथीरिया का मतलब होता है हाफ डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि यूथीरिया में भी नहीं आ सकते और ना ही लेकिन प्रोटोथीरिया में, वो बीच में है, मेटा में। और यू का मतलब मैंने आपको बताया था, यू का मतलब ये होता है, क्या होता है, यू का मतलब होता है वेल डेवलप। क्या होता है, वेल डेवलप होता है, जिसका मतलब होता है पूर्णतः विकसित, आपका पूर्णतः विकसित, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी, एग्जाम्पल ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं प्रोटोथीरिया को। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटोथीरिया में जो आपके आते हैं वो आपके जो होते हैं एग लेइंग वाले, हो आपके जो एग आपके देते हैं, यानी कि एग प्रोड्यूस जो करते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हो, आपको ओवीपेरस जिन्हें हम बोलते हैं। ये हमने आपको पढ़ाया है ओवीपेरस, जैसे क्या बोलते हैं, अंडायुज, ठीक है ना, अंडे देने वाले, आपको पता है। अगर एग्जाम्पल उदाहरण आप लिखना चाहेंगे तो उदाहरण की अगर हम बात करेंगे, उदाहरण हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उदाहरण की अगर आप बात करें, आपका जो प्लेटिपस होता है, आपका प्लेटिपस आपका एक मैमल्स है, लेकिन एग लेइंग मैमल्स है। प्लेटिपस हो गया, डक बिल्ड हो गई आपकी, ठीक है। और क्या होता है, आप एकिडना हो गया आपका, जो एकिडना होता है आपका वो भी किस में आता है, वो मैमल्स में आता है, लेकिन कैसा होता है, वो एग लेइंग होते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है, प्लेटिपस हो गया, डक बिल्ड हो गई, एकिडना हो गया आपका, एकिडना हो गया, ठीक है। और आपका ये प्लेटिपस है, ये डक बिल्ड है आपका। अब हम बात करेंगे, ये तो बात होगी आपकी प्रोटोथीरिया की, आप इसे जल्दी से लिखिए आप फटाफट। फिर हम बात करेंगे जो मेटाथीरिया होती है उसकी, ठीक है। अब हम इसे यहां से हटा देंगे, थोड़ा सा याद रखना चाहिए आपका। मेटाथीरिया में अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये आपके
इमेच्योर जो बेबी होते हैं इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, अपूर्ण विकसित जो होते हैं, अपूर्ण विकसित जो होते हैं आपके बेबी, उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनकी केयरिंग के लिए उनकी बॉडी में ही आपका एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे आपको पता है, मैं कंगारू जो होता है उसकी बात कर रही हूँ, वो आपका एक मैमल ही है, लेकिन वो क्या करता है, इमेच्योर बेबी को प्रोड्यूस करता है। फिर क्या करता है, उसकी केयरिंग के लिए उसकी बॉडी में ही आपका मार्सूपियम पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मार्सूपियम पाउच पाया जाता है, जिसे थैली बोलते हो आप, थैली, मार्सूपियम पाउच पाया जाता है, मार्सूपियम पाउच पाया जाता है, जिनमें वो क्या करती हैं, वो जब तक बेबी आपका जो है मैच्योर नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, तब तक उसकी उसमें देखभाल करती हैं। अगर उदाहरण लिखना चाहेंगे आप, तो उदाहरण की अगर हम बात करें तो आपका होता है जो कंगारू होता है हमारा, वो आपका क्या होता है, वो कंगारू आपका मेटाथीरिया में ही आएगा। ठीक है, ये बात हो गई आपकी मेटाथीरिया की। अब हम बात करेंगे जो आपका यू आपका थीरिया होता है, वो आपको पता है वेल डेवलप है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका बेबी प्रोड्यूस करेंगे, आपको पता है बेबी प्रोड्यूस करेंगे, उत्पन्न करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलेंगे, बेबी पैरस इनको बोलते हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हो, जरायुज। ठीक है ना, जरायुज। उदाहरण अगर आप जानते हो तो आपको पता है, मनुष्य हो गया आपका, ठीक है, गाय हो गई, बकरी हो गई आपकी, काऊ हो गई, ठीक है, रैट हो गए, चूहे हो गए आपके। ठीक है, और ये सब आपके कैसे हैं, आपके बफेलो, भैंस वगैरह, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं। हाथी वगैरह भी सब लिख लिया, आपको पता है एग्जाम्पल। तो ये चीज हो गई आपकी यूथ एरिया में। ये आपका एक मैमेलिया का मैंने आपको क्लासिफिकेशन आपको बताया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हो सकता है कि ये कहें कि आपका जो होता है कि मेटाथीरिया में आपका कौन सा मैमल्स आता है, तो आपको पता होना चाहिए। यूथीरिया में आपका कौन सा एनिमल आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मैमल को रखा गया है यूथीरिया में, या फिर आपका प्रोटोथीरिया में आपके कौन से मैमल्स को रखा गया है। अब हम बात करेंगे, हमने कल जो इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और जो वर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं हमारे, फाइलम से ही क्वेश्चन है आपके, वो पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे, आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम लिखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम। ठीक है, या फिर आप इन्हें वन लाइनर क्वेश्चन बोल सकते हो आप, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं आपके। तो ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे और फिर हम आपको आगे की बात बताएंगे। अब हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कल हम लोग ने क्या पढ़े थे, आपके जो फाइलम थे हमारे वो पढ़े थे। फाइलम अगर हम बात करें, आपकी जो फाइलम आपका जो पॉरीफेरा था, फाइलम जो पॉरीफेरा था, मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पॉरीफेरा का मतलब होता है जिनमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पॉरीफेरा। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जो फाइलम है आप कौन सा है, आप उसका जवाब दीजिए कमेंट में देके। पॉरीफेरा में आपके कुछ एनिमल होते हैं, आपके क्या होते हैं, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। जैसे कि मैं अगर कहूं कि आपका वीनस की जो फूलों की टोकरी है वो किसे कहते हैं, आपका बाथ स्पंज किसे कहते हैं, हमारा बोरिंग स्पंज किसे कहते हैं, या फिर समुद्री स्पंज किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। एक आपका स्पंज पॉरीफेरा आपका फाइलम हो गया, और एक आपका होता है सीलेंट्रेटा। उनमें से कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको वो वन लाइनर में लिखवाऊंगी, वन आपके आंसर में। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जो बाथ स्पंज है, स्नान स्पंज जिसे किसे कहते हैं आपका, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप लिखेंगे तो बाथ स्पंज किसे कहते हैं, बाथ स्पंज किसे कहते हैं, स्नान स्पंज किसे कहते हैं। अभी हम इन सब के एक एक करके आंसर लिखेंगे, आप पहले लिखते चलिए। दूसरा होता है आपका बोरिंग स्पंज किसे कहते हैं। ठीक है, बोरिंग स्पंज किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपका, जो वीनस के फूलों की जो टोकरी है वो किसे कहते हैं, वीनस के फूलों की टोकरी, टोकरी किस स्पंज को कहते हैं। ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट इसे लिखते हो आप, वीनस फ्लावर बास्केट। अभी हम इनके उत्तर देंगे। ठीक है, और आपका पूछा जाता है आपका कि आपके जो ये हो गया बोरिंग आपका स्पंज, और ये आपका क्या होता है बाथ स्पंज हो गया आपका।
एक होता है आपका कि जो मरमेड जल परी के जो दस्ताने होते हैं वो कौन से होते हैं? जल परी के दस्ताने किसे कहा गया है? दस्ताने किस स्पंज को कहते हैं हम? ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मरमेड स्पंज। क्या बोलते हो? मरमेड स्पंज। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम लिखवा रहे हैं आपका। तो अगर मैं बाथ स्पंज की बात करूं, जो स्नान स्पंज होता है वो आपका क्या होता है? जो आपका होता है यू स्पंजिया जो होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका बाथ स्पंज होता है। ठीक है, यू स्पंजिया लिखते चलिए आप साथ में। और होता है बोरिंग स्पंज किसे कहते हैं? जो आपका क्लेयोना जो होता है, ये आपके सारी पॉरीफेरा जो है उसी के एनिमल होते हैं। ठीक है, क्लेयोना जो होता है, क्लेयोना। ठीक है, और क्या होता है? बीनस के फूलों की जो टोकरी होती है वो किसे कहते हो आप? तो होता है आपका जो यू प्लेक्टेला होता है आपका, यू प्लेक्टेला। ये सब क्या है? यू प्लेक्टेला। ये सारे आपके पॉरीफेरा के ही एग्जाम्पल हैं। यू प्लेक्टेला हो गया आपका। अगर हम बात करें जलपरी के जो दस्ताने होते हैं आपके, मरमेड्स ऑफ जो स्पंज होता है आपका, वो कौन कहलाता है आपका? एक मिनट रुकिए आप। जलपरी के जो दस्ताने आपका यू स्पॉन्जिया हो गया है आपका। ठीक है, और क्या होता है? स्पॉन्जिया हो गया आपका, बोरिंग क्लेयोना। हाँ, लिखिए कैलाइना। कैलाइना जो होता है वो आपका क्या होता है? कैलाइना। ठीक है, तो ये आपके क्या है? बाथ स्पंज आपके हो गए यू स्पॉन्जिया, बोरिंग स्पंज क्लेयोना हो गया। एक अभी और बचा है, हिप्पो स्पंजिया किसे बोलते हो आप? ठीक है, समुद्री जो आपका हॉर्स स्पॉन्जिया, सॉरी लिखिए हॉर्स स्पॉन्जिया, या फिर बोलते हैं घोड़ा स्पंज किसे कहते हैं? घोड़ा स्पंज। समुद्री स्पंज भी बोलते हो इसे आप, समुद्री स्पंज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हिप्पो स्पॉन्जिया होता है उससे आप बोलते हो क्या? ये सिर्फ यहाँ पे स्पंज लिखिए, स्पॉन्जिया तो इसी की वो है। अगर इसका आंसर लिखोगे तो आप होगा आपका जो हिप्पो स्पॉन्ज होता है, जो आपका हिप्पो स्पॉन्जिया जो होता है वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है जो आपका समुद्री घोड़ा स्पंज जो पूछा जाता है वो आपका हिप्पो स्पॉन्जिया जो होता है वो। इसका हिंदी में नाम यही है। तो आप इसकी जल्दी से आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाथ स्पंज आपका यू स्पॉन्जिया, बोरिंग स्पंज आपका क्लेयोना हो गया, बीनस के फूलों की टोकरी यू प्लेक्टिला। यू प्लेक्टिला की अगर हम बात करें तो आपको बताएं जापान में क्या होता है? आपका स्पंज का ही आपको गुलदस्ता दिया जाता है, तो वो आपका किसका होता है? यू प्लेक्टिला का ही होता है। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। जलपरी के दस्ताने मैंने आपको बताया है कैलाइना होता है आपका। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है क्या है आपका जो हॉर्स आपका स्पंज है आपका, समुद्री आपका जो स्पंज होता है या घोड़ा स्पंज, उसे हिप्पो स्पॉन्जिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे सीलेंट्रेटा के कुछ आपके एनिमल होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे जो आपके सीलेंट्रेटा के जो एनिमल रहते हैं वो। ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए आप लिखिए यहाँ पे सीलेंट्रेटा। जो फाइलम क्या है आपका? सीलेंट्रेटा। इसमें इंपॉर्टेंट हमने एक बात बताई थी, आप उसे बताइएगा कि सीलेंट्रेटा में क्या ऐसी खासियत होती है। सीलेंट्रेटा, इसे हम निडेरिया भी बोलते हो। ठीक है, निडेरिया जो होता है ये कौन सा फाइलम होता है? यही होता है। इसमें अगर आपके कुछ एनिमल हैं जिनका नाम है आपका, जैसे आपका जो वो होता है हमारा समुद्री पंख किसे कहते हैं? पंखा। समुद्री पेन किसे कहते हैं? आपका कलम किसे कहते हो आप? और क्या होता है समुद्री आपका जो होता है समूर किसे बोलते हो हमारा? वो सब है आपका, तो वो सब है। मूंगा किसे कहते हैं हमारे? ये सब आपके किसमें? सीलेंट्रेटा। पुर्तगाली आपका जो जहाज होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका जो होता है हमारा समुद्री जो समूर होता है जिसे सीफर बोलते हैं। ठीक है, सीफर किसको कहते हो आप? ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। और होता है हमारा दूसरा कि आपका जो समुद्री पंखा होता है, पंखा जो होता है क्या होता है? समुद्री सी फैन किसे बोलते हो आप? ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या होता है क्वेश्चन? समुद्री जो कलम होती है, समुद्री कलम या सी पेन किसे कहते हो आप? ठीक है, और होता है आपका मूंगा किसे कहते हैं आप? मूंगा किसे कहते हो? ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। और आपका क्वेश्चन बनता है आपका जो क्या होता है?
ये हो गए आपके जेलीफिश, आपकी किसे कहते हैं हम, ठीक है ना, जेलीफिश किसे कहते हो आप, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जेलीफिश किसे कहते हैं। और पुर्तगाली, आपका पुर्तगाली सिपाही किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, पुर्तगाली सिपाही किसे कहते हैं आपका, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं, आपका जो समुद्री समूर होता है वो आपका जो ओबेलिया होती है, सीलेंट्रेटा का ही एनिमल होता है, ओबेलिया उसे बोलते हैं, ठीक है, क्या होती है, ओबेलिया। और होता है समुद्री पंखा किसे बोलते हो आप, सी फैन किसे बोलते हो आपका, तो आपको पता है सी फैन का होता है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया, इसे आप समुद्री पंखा बोलते हो, गॉर्गोनिया ऐसे ही लिखा जाएगा, गॉर्गोनिया, ठीक है। समुद्री कलम की अगर हम बात करें, सी पेन किसे कहते हो, जो आपकी पेन्नाटुला होती है, आपकी पेन्नाटुला, वो किसे कहते हैं आपका, पेन्नाटुला, ठीक है, पेन्नाटुला टुला, पेन्नाटुला, ठीक है। अगर आप इसे रिलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है सी पेन, पेन पूछा है ना, पेन, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, समुद्री पंखा कौन सा, समुद्री आपका जो कलम है कौन सा है वो, तो सी पेन, पेन से आप रिलेट सकते हो, पेन से पेन्नाटुला, पी से पेन्नाटुला। अगर समुद्री पंखा की हम बात करें तो आपको पता है पंखा कब चलते हैं, जब हमें गर्मी लगती है, तो गर्मी से आपका जो जी है वो आपका जी से भी बन सकते हो आप, गोरगोनिया, फिर आप कैसे भी रिलेट कर लीजिए। मूंगा जो होता है आपका, जो होते हैं हमारे कोरेलियम जो होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, वो मूंगा होते हैं, ठीक है। जेलीफिश होती है आपकी किसे कहते हैं, जेलीफिश जो ऑरेलिया होती है आपकी, उसे हम जेलीफिश कहते हैं। पुर्तगाली सिपाही किसे कहते हैं आपका, जो होता है एक मिनट, मेट्रीडियम, मैं इसे यहाँ लिख दूंगी, ठीक है, ये वाला जो आपका आंसर है ये यहाँ है, मेट्रीडियम आपका जो होता है पुर्तगाली सिपाही होता है, मेट्रीडियम आपका क्या होता है, पुर्तगाली सिपाही होता है, मेट्रीडियम। तो ये आपकी चीज रही किसकी, मेट्रीडियम की होगी, ये हमारी पुर्तगाली आपकी, मैंने क्या क्या बताया, समुद्री सीफर किसे बोलते हो, यानी कि सी पेन किसे बोलते हो आपका, सी फैन किसे बोलते हो आपका, ठीक है। फिर आपका सी एनिमोन किसे बोलते हो आपका, एक सेकेंड, सी पुर्तगाली सिपाही में नहीं, ये मैट्री, ये आपका सी एनिमोन होता है, एक मिनट रुकिए, ये आपका क्या है, ये आपका सी एनिमोन होता है। एनिमोन एक आपकी समुद्र की ही प्लांट की एक वैरायटी होती है, एनिमोन वो होता है, ये आपका क्या होता है, समुद्री एनिमोन होता है आप, ठीक है, समुद्री एनिमोन। तो वो किसे बोलते हैं, मेट्रीडियम को, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। और पुर्तगाली जो सिपाही होता है उसे हम यहाँ लिखेंगे, वो होता है आपका फाइसेलिया, ध्यान रखिएगा इस चीज का, फाइसेलिया क्या होता है आपका, पुर्तगाली जो सिपाही होता है वो आपका होता है फाइसेलिया। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका मेट्रीडियम है वो समुद्री एनिमोन है, और अगर मैं पुर्तगाली सिपाही की बात करूं तो आपका क्या होता है, जो फाइसेलिया होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है, फाइसेलिया को क्या बोलते हैं हम, पुर्तगाली सिपाही बोलते हैं। तो ये बात आपकी हुई कुछ हमारे जो सीलेंट्रेटा थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में, आप इनकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ आगे बढ़ेंगे आपका, जब तक एक मिनट। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके इसी में से पूछे जाते हैं हमारे, तो अब हम उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन हैं आपके बनते हैं, वो भी आप जान लीजिए एक बार। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, जो होता है अरस्तू की जो लालटेन होती है, अरस्तू की जो लालटेन होती है वो किसे कहते हैं, अरस्तू की लालटेन किसे कहते हैं, तो होता है आपका जो सी अर्चिन होता है आपका, समुद्री अर्चिन जिसे बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो आपका, समुद्री अर्चिन, अर्चिन उसे बोलते हैं हम सी अर्चिन, जिसका नाम होता है, ये आपका जो आपका होता है, आपका कैनोडर्मेटा होता है उसका ये आपका ये एनिमल है, सी अर्चिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सी अर्चिन किसे कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और होता है आपका, जो जॉनसन आपके जो, ठीक है ना, जॉनसन जो आपके होते हैं, ठीक है, जॉनसन आपके जो ऑर्गन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जॉनसन जो ऑर्गन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, जो मच्छर होते हैं आपके, मच्छरों के एंटीना में, मच्छरों के एंटीना में, ठीक है,
याद रखिएगा आप इस चीज को। ये आपके सेंसेशन से मतलब होते हैं, यानी कि आपकी स्मेल वगैरह लेने के लिए होते हैं ये आपके एंटीना। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपका। और क्या होता है हमारा, एक होता है आपका क्वेश्चन पूछते हैं हमारा मैमल में ही होता है आपका, एक होता है काउपर जो ग्लैंड होती हैं, काउपर्स जो ग्लैंड होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। काउपर ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो आपका जवाब रहना चाहिए जो खरगोश होता है उसमें। अभी हम जब एमसीक्यूज पढ़ेंगे हमारे, तो उन सब में हम आपको और भी क्वेश्चन, अगर जो भी छूटते हैं क्वेश्चन हम वो सारे बताएंगे आपको, ठीक है। ये खरगोश हो गया। और आपके क्वेश्चन रहते हैं हमारे, क्या हुआ अरस्तु की जो लालटेन है वो किसे, जॉनसन ऑर्गन किसे कहते हैं हम आपका, और क्या होता है कापर्स ग्लैंड किसे कहते हैं आपका। और मैंने आपको बताया था पक्षियों में क्या होता है आपका, साउंड बॉक्स था जिसका नाम क्या था, सीरिंग्स, याद रखिएगा आप। और एक क्वेश्चन रहता है आपका, मैंने बताया था आपकी जो पक्षियां होती हैं उनके पूंछ में एक ग्लैंड पाई जाती है जो उसे चिकना करती है, वो जो वेदर होते हैं, आप फेदर जो होते हैं हम आपके, सॉरी, वो उनको प्रीन ग्लैंड बोलते हो, ठीक है आपका। तो ये काउपर ग्लैंड होगी, खरगोश में होगी। एक मैंने आपको बताया था, जैसे हमने आपको बताया था स्टडी ऑफ एबीज आपका, स्टडी ऑफ मैमल्स आपके, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स आपके, ठीक है, स्टडी ऑफ पिसीज। ऐसे ही होता है कि आपका जो स्टडी ऑफ जो लिजार्ड होती है आपकी, स्टडी ऑफ लिजार्ड यानी कि जो छिपकलियों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो सौरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है, सौरोलॉजी कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, सौरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड आपको पता है छिपकलियों का अध्ययन। तो ये चीज होगी आपकी किसकी, जो हमने थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, आपके ये क्वेश्चन है आपके। अब मैं आपको लिंक भी बताएंगे, आपको पता है बायोलॉजी में कुछ आपकी लिंक है, हमने फाइलम पढ़े थे, उनमें आपकी 2-3 लिंक है आपकी। लिंक का मतलब कनेक्टिव लिंक जिसे बोलते हो आप, संयोजक कड़ी जिसे हम बोलते हैं, मैं ना आपको भी बताती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम जानेंगे आपका, जैसे कि रहता है कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, या जिन्हें हम बोलते हैं वो संयोजक कड़ियां। दो फाइलम के बीच में, अगर आपके दो फाइलम के कोई आपका वो है, अगर एनिमल है या फिर ऑर्गेनिज्म है, तो वो अगर दो फाइलम के कैरेक्टर शो करता है तो उसे हम लोग उन दोनों फाइलम के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, संयोजक कड़ी बोलते हो आपका, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात बता दें, कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर एक एग्जाम्पल होता है आपका, क्या होता है आपका जो एनिलिडा और जो ऑर्थोपोडा होता है आपका, एनिलिडा प्लस ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी कौन सी होती है, ऑर्थोपोडा के बीच की कड़ी कौन सी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए पेरिपेटस। क्या होता है, पेरिपेटस, ये आपका एक एनिमल ही है, पेरिपेटस। इसमें क्या होता है, इसमें एनिलिडा के भी कैरेक्टर हैं आपके और ऑर्थ्रोपोडा की कैरेक्टर है। एनिलिडा की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा, बॉडी सेगमेंटेड होती है आपकी, और ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर अगर बताना चाहूं तो क्या होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं हमारे, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन होता है आपका, दूसरा होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आपको पता है जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स और आपके जो एवीज होता है यानी कि जो पक्षी वर्ग है आपका, ये आपको पता है सरीसृप है, ठीक है, और ये क्या है आपका पक्षी वर्ग है। इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, तो इसका नाम होता है जो आपकी होती है आर्कियोप्टेरिक्स। ये आपका एक एनिमल ही है, आर्कियोप्टेरिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ऑप्टेरिक्स, ठीक है ना। तो ये आपकी किसकी, आपकी जो रेप्टाइल होते हैं और जो एवीज होती हैं। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इनमें जो इनकी पूंछ पाई जाती है इनमें रेप्टाइल्स की तरीके से, और एवीज की अगर हम बात करें तो उसमें फेदर पाए जाते हैं हमारी, और इनमें होलो आपके जो हमने बताया था, जो आपके पक्षी होते हैं उनमें आपके जो बोन्स होते हैं वो खोखली होते हैं, तो इस तरीके से इनमें भी होता है आपका। तो ये इन दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है आपकी, कौन, आर्कियोप्टेरिक्स। एक अगर हम और बात करेंगे, जो आपका एनिमल किंगडम होता है, एनिमल किंगडम आपका, और एक प्लांट किंगडम, यानी कि जंतु जगत और आपका जो पादप जगत होता है उनके बीच की कड़ी कौन सी होती है। ये क्या है आपका, ये जंतु जगत है, जगत, और ये क्या होता है आपका, ये पादप जगत। इन दोनों के बीच की कड़ी किस एनिमल को कहा जाता है, तो मैं आपको बात बता दूं, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी।
तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका होता है जो आपका यूग्लिना होता है, आपका क्या होता है यूग्लिना, वो क्या होता है आपका, वो इन दोनों के बीच की कड़ी है। जो आपका एनिमल जगत, आपका एनिमल किंगडम है और आपका जो प्लांट किंगडम, इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सी है, यूग्लिना। क्योंकि यूग्लिना की अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में, अगर वो लक्षण आपका क्या होता है, ये आपका हेटरोट्रॉफिक भी होता है ऑटोट्रॉफिक भी होता है। यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो जिससे क्या करता है, पौधों की तरीके से प्रकाश की मतलब उपस्थिति में तो क्या करता है, वो आपका भोजन बना लेता है। और क्या होता है, कुछ आपके यूग्लिना ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके जो आप दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको क्या माना गया, आपका जो एनिमल किंगडम है और आपका जो प्लांट किंगडम है उसके बीच की कड़ी माना गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर हम अब बात करेंगे आपकी जो नेक्स्ट वीडियो में, कल हम नया शुरू करेंगे हमारा जो, इसी के आगे हम शुरू करेंगे, नहीं तो हम जो आपका पादप जो किंगडम है उसे शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। थैंक यू।